दिसंबर स्टार्ट हो गया है और गुलदाउदी के पौधे में कलियां और फूल बनना भी स्टार्ट हो गया है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जैसे जैसे पौधे में ग्रीनरी दिखाई देती है और जैसे जैसे उसमें फूल और कलियां बनते हैं, गुलदाउदी के पौधे में ब्लैक कलर के और व्हाइट कलर के एफिड बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि इन एफिड को किस तरीके से हटाना है और कौन कौन से काम आपको गुलदाउदी के पौधे में अब करना है और कौन से काम नहीं करना है। तो अगर आपने गुलदाउदी का पौधा लगा रखा है और उसमें काले कलर के कीड़े हो गए हैं या व्हाइट कलर के कीड़े हो गए हैं, तो उसमें कौन से पेस्टिसाइड का यूज करना है, घरेलू लेना है या मार्केट से लेना है, ये सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जो एक ही पौधे में सैकड़ों कलियां और फूल बनाता है। इस टाइम पर गुलदाउदी के पौधे में बहुत अच्छे से ढेरों कलियां बन रही होंगी और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर बहुत सारे फूल भी दिखाई देने लगे होंगे। अब मेरे पौधे आप देखेंगे तो इनमें छोटी छोटी सी कलियां बनने लगी हैं। अभी ये ओपन नहीं हुई हैं, ना ही इनमें आप देख सकते हैं कि कौन से कलर का प्लांट है। लेकिन 15 से 20 दिन पहले मेरे पौधों में ब्लैक कलर के एफिड का अटैक हो गया था। किस कारण से हुआ था वो भी आपको बताऊंगी और क्या उपाय किए थे वो भी आपको बताऊंगी। तो दिसंबर का महीना स्टार्ट है। अगर आप चाहते हैं गुलदाउदी के पौधे आपके हेल्दी चलते रहें, तो सबसे पहले आपको मिट्टी की सफाई करनी है। मिट्टी में जितनी बीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई है उसको सारी आपको क्लीन कर लेना है। दूसरा और जरूरी काम करना है, जो भी सूखी पत्तियां हैं, नीचे से सूखती जाती हैं पत्तियां, जब पौधा आपका ऊपर की तरफ बढ़ता है तो नीचे की पत्तियां कुछ थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं। तो अगर ऐसी पत्तियां हो रही हैं तो इनको आपको हटा लेना है, क्योंकि ये हमारे पौधों में इंसेक्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तीसरा सबसे जरूरी काम, गुलदाउदी का पौधा एक सीजनल पौधा है। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन जो फ्लावरिंग करता है वो सीजन में ही करता है, जो कि विंटर का सीजन रहता है। दिसंबर के महीने से आपका कोई भी गुलदाउदी का प्लांट हो, दिसंबर एंड तक ये ब्लूम करने लगता है। दिसंबर के महीने में इसमें कलियां बनती हैं और दिसंबर एंड तक कलियां ओपन होने लगती हैं। जैसे कि आप ये मेरा प्लांट देख सकते हैं, इसमें कली थोड़ा सा कलर दिखा रही है, तो शायद ये रेड कलर का हो सकता है या व्हाइट कलर का भी प्लांट हो सकता है। अब हम जानेंगे कि हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े क्यों होते हैं। तो उसका सबसे मेन रीजन जो रहता है वो सनलाइट रहता है। अगर आपके पौधे को सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है, स्पेशली गुलदाउदी के पौधे या कोई भी सीजनल पौधे, तो यदि प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी और पूरे दिन की धूप नहीं मिलेगी, तो इन कलियों में आपको कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे। और कीड़े लगते भी कहाँ हैं? जहाँ पर हमारे पौधे में कलियां बनी रहती हैं वहीं पर कीड़े लगते हैं। अब मेरे पौधे में आप देखेंगे आपको कहीं भी एक भी कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। और पौधे को अगर सनलाइट मिलती रहेगी प्रॉपर, तो डेली ही आपकी मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से ड्राई हो जाएगी। पौधा बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, ना ही इसकी पत्तियां सूखेंगी, ना ही पौधा मुरझाएगा। लेकिन मिट्टी आप देखेंगे आपको ऊपर से पूरी मिट्टी ड्राई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो मैं वाटरिंग करती हूँ वो सुबह के टाइम ही करती हूँ। तो दिन भर जो है इसको अच्छी धूप मिलती है और शाम होते होते मिट्टी आराम से जो है ड्राई हो जाती है। और यदि आपके गमले की मिट्टी इस तरीके से रहती है तो आपको 2-3 दिन में एक दिन ही वाटरिंग करनी चाहिए। जैसे ये मेरा गमला आप देख सकते हैं, इसकी मिट्टी डेली ड्राई नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इसकी मिट्टी चेंज करनी है। बस हमको ये करना है कि इस पौधे को हमको डेली वाटरिंग नहीं करनी है। वैसे ये गमला भी है, इसमें भी डेली वाटरिंग नहीं करती हूँ। तो जिनके गमले की मिट्टी सूखी रहती है उन गमले की मिट्टी में मैं डेली इनमें वाटरिंग कर देती हूँ। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ओपन सनलाइट में आपको पौधों को रखना है, जहाँ डायरेक्ट धूप आती हो। सुबह 7 बजे या 8 बजे से लेकर दिन भर की धूप रहती हो, वहां पर आपको गुलदाउदी के पौधे को रखना है। और गुलदाउदी के पौधे जो रखने हैं उनको थोड़ा सा स्पेस देना है। जैसे आप देख रहे हैं गैप है, बहुत सारे लोगों के यहाँ स्पेस कम रहता है, तो वो ऐसे एकदम सटा के पौधों को रखते हैं, एक दूसरे से एकदम टच रहते हैं पौधे। तो ऐसे आपको पौधे नहीं रखने हैं। ऐसे पौधे रखेंगे तो अगर एक पौधे में इंसेक्ट लगेगा तो दूसरे में बहुत आसानी से इंसेक्ट लग जाता है। तो पौधों को थोड़े आपको स्पेस में रखना है। दूर पर रखेंगे पौधों को तो उनमें एयर सर्कुलेशन भी बना रहेगा, हवा भी लगती रहेगी और कीट पतंग का जो अटैक रहता है वो भी बहुत कम होगा। तो ये 2 रीजन सबसे मेन रहते हैं पेस्ट अटैक होने के। सबसे पहला सनलाइट कम लगना और दूसरा ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग रहती है, मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी रहती है, जिसकी वजह से भी पत्तियों में बहुत जल्दी से इंसेक्ट अटैक करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नमी होने से इंसेक्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा फर्टिलाइजर। जब हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देते हैं पौधों को तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा रहती है, या तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा रहती है या तो ओवर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो नीचे से पत्तियां झुलसने लगती हैं या साइड से कॉर्नर जलने लगते हैं। जब ओवर फर्टिलाइजर देंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में आप बार फर्टिलाइजर देंगे, तो ऐसी पत्तियां आपको ग्रीन नहीं दिखाई देंगी, साइड से जली हुई पत्तियां हो जाएंगी, मतलब ये बर्न हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है धूप के कारण बर्न हो गई, तो धूप के कारण बर्न नहीं होती हैं सर्दी में पत्तियां।
सर्दी में तो ठंडी हवा चलती है तो कहीं से भी इनको गर्माहट बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। तो ये पत्तियां ओवर फर्टिलाइजर की वजह से गर्म हो जाती हैं और झुलस जाती हैं। तो ये हो गई बेसिक जानकारी। अब मैं बताऊंगी गुलदाउदी के पौधे में आपको अब इस टाइम पर दिसंबर मंथ में कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम, आपको ओपन सनलाइट में पौधों को रखना है। दूसरा काम, अब आपको इनमें मिनिमम वाटरिंग करनी है, मैक्सिमम वाटरिंग नहीं करनी है। जब पौधा कलियां बनाने लगता है तो बहुत ज्यादा आप पानी देने लगेंगे तो ये जो कलियां हैं पीली होकर खराब हो जाएंगी या ओपन ही नहीं होंगी। जब मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आपको इसमें वाटरिंग करनी है। तीसरा, फर्टिलाइजर। तो इसमें फर्टिलाइजर के लिए आपको पोटेशियम रिच खाद देनी है। पोटेशियम रिच खाद में आप इसमें मस्टर्ड केक दे सकते हैं, ऑर्गेनिक पोटाश दे सकते हैं या गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। चौथा सबसे जरूरी काम, जैसे जैसे मिट्टी ड्राई होती है हफ्ते 10 दिन में एक बार आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो फर्टिलाइजर बहुत अच्छे से आपके पौधे की जड़ों तक पहुंच पाएगा, एयर सर्कुलेशन बना रहेगा, पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी, कलियां भी आसानी से बड़ी होती रहेंगी। पांचवा सबसे जरूरी काम जो कि है पेस्टिसाइड। किस तरीके के पेस्टिसाइड का यूज करना है। जो चीज मैंने अपने गुलदाउदी के पौधे में यूज किया है जिससे मेरे पौधे में पेस्ट अटैक खत्म हो गया है, वही चीज आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहला पेस्टिसाइड है जो कि मार्केट से खरीदा हुआ है, नीम ऑयल। ये 1500 ppm का नीम ऑयल है जो कि पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। आपके पास में कोई दूसरा नीम ऑयल है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अगर वो ऊपर पानी में तैरता है नीम ऑयल तो आप उसमें कोई भी लिक्विड सोप डाल सकते हैं या शैम्पू की 2-4 बूंदे डालकर, और 1 लीटर पानी में 4 से 8 बूंद तक आप नीम ऑयल डालिए। उसके बाद में 2-3 बूंद शैम्पू की डाल लीजिए, मिक्स करके और अच्छे से इसको स्प्रे कर दीजिए। तो हफ्ते में एक बार मैं नीम ऑयल का यूज की हूँ। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि नीम ऑयल का यूज किया लेकिन कहीं भी इसमें असर नहीं हो रहा है। तो नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इसका एक बार में बिल्कुल भी असर नहीं होगा। आपको कम से कम 3 से 4 बार इसका यूज करना पड़ेगा या फिर आप कोई दूसरा पेस्टिसाइड भी डाल सकते हैं। मैंने 1 से 2 हफ्ते इसको यूज किया था, उसके बाद में मैंने एक घरेलू पेस्टिसाइड का भी यूज किया था। और दूसरा जो पेस्टिसाइड है वो है ये घरेलू पेस्टिसाइड जिसको हमने छाछ से बनाया है। ये बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के रूप में आपके काम आ सकता है। इसका अगर आप यूज करेंगे तो आपके पौधे में चाहे वेजिटेबल प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो, इसका यूज करने से आपके पौधे में ब्लैक कलर के एफिड, व्हाइट कलर के एफिड बहुत आसानी से खत्म हो जाते हैं। अब इस पेस्टिसाइड को बनाना किस तरीके से, इस पेस्टिसाइड का यूज मैं आजकल अपने पूरे ही गार्डन में करती हूँ क्योंकि मैं वेजिटेबल गार्डनिंग भी करती हूँ। और सभी को पता है कि टमाटर के पौधे में बहुत ज्यादा ब्लैक कलर के एफिड लग जाते हैं। मेरे पौधे में भी बहुत सारे एफिड लगे हुए थे। इसी पेस्टिसाइड का यूज मैंने 3 से 4 बार किया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी आप देखिए मेरे पौधे में आपको कहीं भी पेस्ट अटैक नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो इसमें ब्लैक कलर के बहुत सारे एफिड का अटैक था जिसके कारण से पौधे की ग्रोथ के साथ साथ में फ्लावरिंग फ्रूटिंग सारी ही बंद हो गई थी। तो ये पेस्टिसाइड आपको किस तरीके से बनाना है, इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको छाछ लेना है जो कि खट्टी छाछ होनी चाहिए। खट्टी छाछ को आपको किसी भी कंटेनर में डाल लेना है। उसके बाद में इस तरीके का तांबे का कोई पात्र चाहिए, कोई भी आपके पास में जल चढ़ाने वाला लोटा हो वो हो। जैसे आप देख सकते हैं छोटा सा मेरे बेटे का छोटा सा लोटा है तो मैंने उसका यूज किया है, बड़ा वाला भी है। देखिए ये मेरा पूरा प्रोसेस है जिसको मैं हमेशा बना कर रखती हूँ। तो इस तरीके का कोई भी पात्र जो कि तांबे का हो उसको डालकर रखना है। उसके बाद में इसमें 1 से 2 चुटकी आपको काला नमक डालना है। तो 3 ही चीज चाहिए, एक छाछ, इस तरीके का दूसरा तांबे का पात्र और तीसरा आपको काला नमक लेना है और इनको अच्छे से मिक्स करके ढककर आपको रख देना है। अब इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए आपको सिंपल पानी लेना है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कितने पौधे में पेस्टिसाइड का यूज करना है। उसके बाद में छन्नी लेना है और छन्नी में बस हमको उतना ही पेस्टिसाइड डालना है जितना कि हमारे पानी का कलर चेंज हो जाए, उससे ज्यादा हमको नहीं डालना है। छन्नी से छानना जरूरी है क्योंकि जब हम पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो हमारी स्प्रे बॉटल खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो छाछ रहता है इसमें छोटे छोटे से कण रहते हैं दूध और दही के, जिसके कारण से स्प्रे बॉटल खराब हो सकती है। अभी आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया है, तो बस इतना ही कलर चेंज करना है। उसके बाद में हमको स्प्रे बॉटल से इसको स्प्रे कर देना है। अब इस पेस्टिसाइड का यूज करने के लिए, स्प्रे करने के लिए कोई टाइम अवधि नहीं है, आप सुबह शाम दोपहर कभी भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब ये पेस्टिसाइड कितने दिन में बनकर तैयार होता है, तो 3 से 4 दिन में बनकर रेडी हो जाता है, मतलब चौथे दिन आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं जो बनाकर रखती हूँ जैसे ही फिनिश हो जाता है फिर से इसमें छाछ
काला नमक और ये तो रहता ही है लोटा, तो इसको डाल देती हूँ। तो बहुत आसानी से 3 दिन 4 दिन में बन जाता है। फिर हम चौथे दिन इसको यूज कर लेते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, इस पेस्टिसाइड को आपको बहुत लंबे टाइम तक रख कर नहीं रखना है, तो नहीं तो इसमें फंगस लग जाएगा। तो आप उतना ही पेस्टिसाइड बनाइए जितना आप यूज कर सकें। और इस पेस्टिसाइड का जब यूज करना है तो आपको हर चौथे 5वें दिन इसका यूज करना है, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छे मिल सके। अब इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं और आप पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलदाउदी के पौधे में पेस्ट अटैक से निवारण हो जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से काम अब आपको गुलदाउदी के पौधे में नहीं करना है। सबसे पहला काम, पिंचिंग नहीं करना है। पौधे की पिंचिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप पिंचिंग करेंगे गुलदाउदी के पौधे की तो अब इसमें कलियां बनना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा काम, सावरिंग नहीं करना है। अगर इस तरीके से कली ओपन हो गई है, इस तरीके से वाली बोल रही हूँ, ऐसी ओपन हो गई है, तो ऐसे पौधों में आपको सावरिंग नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से पानी इसमें रुकने लगेगा और कली आपकी काली हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसी छोटी छोटी सी कलियां हैं तो इसमें आप सावरिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। पेस्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कली ओपन हो गई है तो आपको फूल को ऐसे ढककर रखना है, फिर इसमें पेस्टिसाइड का यूज करना है। तीसरा काम, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। चौथा काम, इसको ओस और पाले से बचाकर रखना है। और 5वां काम, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है। जब पौधे में कलियां बनने लगती हैं तो 15 दिन में एक बार फर्टिलाइजर देंगे। पौधा आपका बहुत अच्छे से बढ़वार करता रहेगा, कलियां भी बढ़ती रहेंगी, फूल भी खिलते रहेंगे। क्योंकि गुलदाउदी का पौधा ऐसा पौधा है कि कलियां तो बहुत जल्दी दिखाई देने लगती हैं, लेकिन फूल खिलते खिलते लगभग 20 से 25 दिन ये लगा देता है। तो आपको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत जल्दी से इसमें फूल कलियां बनाने लगे। ज्यादा फर्टिलाइजर देंगे तो वो जो फूल खिलेंगे वो बहुत कम टाइम के लिए खिलेंगे। तो कम फर्टिलाइजर में लंबे टाइम के लिए फ्लावरिंग आप गुलदाउदी के पौधे में ले सकते हैं। बहुत ज्यादा खाद वगैरह नहीं देनी है। तो यदि आपके भी गुलदाउदी के पौधे में काले और सफेद कलर के मिलीबग एफिड का अटैक हो रहा है, तो जो मैंने 2 पेस्टिसाइड बताए हैं, इनका आप अल्टरनेट डेज पर यूज करिए। बहुत अच्छी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मैं अपने वीडियो में जो भी चीज बताती हूँ वो मैं आजमाई रहती हूँ, मतलब कि यूज करी रहती हूँ, वही चीजों को आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।